नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है कुंडली बनाना और देखना सीखें, उस सीरीज की ये जो आज वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि एक तरह का राजयोग जो होता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो का टॉपिक है नीच भंग राजयोग। ये जो योग है वो कुंडली में कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, किस तरह से इस राजयोग को हमें कुंडली में देखना है, वो सारा मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। पिछली जो वीडियो थी मेरी, उससे मैंने आपको बताया था कि जब हम लग्न कुंडली में हमारे योग कारक और मारक ग्रह निकालते हैं तो उसमें हम जो योग कारक ग्रह देखते हैं या जो मारक ग्रह देखते हैं, तो सबसे पहले हमें वो देखना होता है कि जो दो राशियां हैं वो कहाँ बैठी है। उसके हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट नियम से कि हमारा जो ग्रह है वो योग कारक है या मारक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो नीच है या उच्च का है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज भी इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी शॉर्ट में कि जो उच्च के ग्रह होते हैं वो किन राशियों के साथ उच्च के होते हैं और जो नीच के ग्रह होते हैं वो किन राशियों के साथ नीच के होते हैं, ताकि आपको ये जो बाद में मैं आपको नीच भंग के जो राजयोग होते हैं वो आपको बताऊंगी। जो इसके 6-7 रूल है वो आपको बताऊंगी, तो वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, नीच भंग राजयोग क्या होता है कि जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है किसी राशि के साथ में, तो ऐसे 2-4 नियम है। उन नियमों से अगर उस ग्रह का जो नीच भंग हो जाता है तो वो ग्रह जो होता है वो मारक होते होते योग कारक हो जाता है, और जब वो मारक होते हुए योग कारक होता है तो एक तरह का राजयोग बनता है। उसको हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। और जब किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी नाम का राजयोग बनता है तो वो राजयोग उसको बहुत अच्छे फल देता है, सकारात्मक रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छे फल देता है। चाहे उसके कैरियर में हो गया या उसकी फैमिली लाइफ में हो गया या फिर उसके स्टडीज में हो गया, किसी भी फील्ड में उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेहनत उसके पीछे करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन उन एफर्ट्स के बाद में ही एक तरह का राजयोग का निर्माण होता है और वो राजयोग जातक को बहुत अच्छी सफलता भी देता है। राशियां मैंने पहले आपको बता दी है, इस वीडियो में भी मैंने लिखी है, ताकि आपको क्या है कि 1-2 वीडियो में याद नहीं होगी। जैसे जैसे आप हर वीडियो में देखते जाएंगे कि ये 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो किन किन ग्रहों को 2 राशियां मिली हुई हैं। चंद्र और सूर्य देव को सिर्फ 1 राशि है, कर्क और सिंह राशि, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशियां मिली हुई हैं। तो ये राशि हमें याद रखनी है। फिर उसके बाद में है ये एक लग्न कुंडली मैंने फॉर एग्जाम्पल बनाई है, तो यहाँ पर उच्च ग्रह दिखाऊंगी और यहाँ पर जो एक और लग्न कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि नीच ग्रह किन राशियों के साथ होते हैं और उच्च के ग्रह किन राशियों के साथ में होते हैं। देखिए, सूर्य जो है वो मेष राशि के साथ में उच्च का हो जाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है डिटेल में, और यहाँ पर लग्न कुंडली से भी समझा रखा है, तो ताकि आप जैसे नाम से भी आपको याद हो जाए और आप नंबर से भी कि राशियों के जो नंबर होते हैं उससे भी याद हो जाए कि भाई सूर्य 1 नंबर के साथ उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि के साथ उच्च का होता है। तो सूर्य मेष राशि के साथ उच्च का होता है, और जो चंद्रमा है वो 2 नंबर वृषभ राशि के साथ उच्च का होता है, और राहु देव भी वृषभ राशि के साथ में उच्च का होता है, और राहु देव मिथुन राशि के साथ भी उच्च का होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। और जो बृहस्पति देव 4 नंबर कर्क राशि के साथ में 4 नंबर के साथ में उच्च के होते हैं। फिर है बुध देव है वो कन्या राशि के साथ में उच्च के होते हैं। शनि देव है वो तुला राशि के साथ में उच्च के होते हैं। 8 और 9 वृश्चिक और धनु राशि के साथ में केतु देव उच्च के हो जाते हैं। और जो हमारी 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर की मकर राशि के साथ में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। और फिर है मीन राशि के साथ में शुक्र देव जो है वो मीन राशि के साथ में वो उच्च के हो जाते हैं, शुक्रदेव। तो यहाँ पर मैंने उच्च के लिख ली है ग्रह। फिर नीच के ग्रह वो किन राशियों के साथ में होते हैं, देखिए शनि देव जहां पर 7 नंबर के साथ उच्च के होते हैं, तो जस्ट इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती है, तो ये 1 नंबर मेष राशि के साथ शनिदेव नीच के हो जाते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर के साथ में राहु देव उच्च के होते हैं, और केतु देव यहाँ पर 2 नंबर के साथ में नीच के होते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि दोनों की है, इसलिए केतु देव जो है वो वृषभ और मिथुन 2 और 3 नंबर की राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। मंगल देव देखिए, मैंने आपको बताया था कि मकर राशि के उस साथ उच्च के होते हैं। मंगल देव की दृष्टि यहाँ है तो जस्ट सामने, तो 4 नंबर कर्क राशि के साथ मंगल देव नीच के हो जाएंगे। फिर बुध देव कन्या राशि के साथ 6 नंबर की राशि के साथ में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर इनकी 7वीं दृष्टि है, तो इसके साथ में मीन राशि के साथ में
जो बुध देव है वो नीच के हो जाएंगे। और शुक्र देव यहाँ पर देखिए मीन राशि के साथ उच्च के हो जाते हैं, तो शुक्र देव 6 नंबर, इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है 7वीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो शुक्र देव है वो कन्या राशि के साथ में नीच के हो जाएंगे। सूर्य देव यहाँ पर मेष राशि के साथ 1 नंबर के साथ उच्च के होते हैं, तो सूर्य देव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, तो 7 नंबर तुला राशि के साथ में सूर्य देव नीच के हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आप धनु और वृश्चिक राशि के साथ में केतु देव उच्च के हैं, तो राहु देव के जो 8 और 9 नंबर धनु और वृश्चिक राशि के साथ में केतु देव उच्च के होते हैं, तो राहु देव वृश्चिक और धनु राशि के साथ में नीच के हो जाएंगे। जैसे राहु देव इनके साथ उच्च के होते हैं, तो केतु देव इनके साथ नीच के हो जाएंगे। केतु देव इन दोनों राशियों के साथ में उच्च के होते हैं, तो राहु देव इन दोनों के साथ में नीच के हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि नीच किन राशियों के साथ होते हैं ग्रह और उच्च किन राशियों के साथ में होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी नीच भंग राजयोग के नियम की। जब कोई ग्रह नीच का होता है तो ऐसे कौन से नियम लगते हैं जिससे उस ग्रह की नीचता भंग होती है और एक तरह का नीच भंग राजयोग बनता है। वो ग्रह नीच का होते हुए भी योग कारक हो जाता है, एक तरह का राजयोग का निर्माण करता है और उस जातक को सफलता दिलाता है। तो ऐसे कौन कौन से नियम है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप अपनी लग्न कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह नीच के हो रहे हैं तो उनका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो फर्स्ट सबसे पहले वाला नियम है, तो देखिए सबसे पहला वाला नियम है कि अगर नीच ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह का जो नीच जिस ग्रह हो रहा है उसका नीच भंग हो जाता है और वो नीच भंग राजयोग बनता है, एक तरह का राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मैंने लग्न कुंडली ली है, शनि देव यहाँ पर नीच के हो गए हैं 1 नंबर के साथ। यह मैंने आपको बताया था शनि देव मेष राशि के साथ नीच के होते हैं। देखिए यहाँ पर तो अगर उच्च का ग्रह, क्योंकि सूर्य देव 1 नंबर मेष राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर शनि देव जब नीच के हो रहे हैं तो अगर उच्च का ग्रह नीच ग्रह के साथ उच्च का ग्रह बैठ जाए उसके साथ में तो नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ पर शनि देव नीच के हैं, सूर्य 1 नंबर के साथ उच्च का होता है, तो एक उच्च का ग्रह शनि देव के साथ बैठ गया है, तो यहाँ पर एक नीच भंग शनि देव का हो गया है। तो शनि देव नीच का नहीं होगा, मारक नहीं होगा और वो योग कारक की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा नियम है कि जब ग्रह नीच राशि में हो और उस पर उच्च के ग्रह की दृष्टि हो तो नीच भंग हो जाता है। उच्च के ग्रह की दृष्टि, कोई भी उच्च का ग्रह लग्न कुंडली में नीच के ग्रह को देख रहा है, उसकी दृष्टि हो उस पर, तो भी नीच भंग हो जाता है। इसके लिए आपको जो मैंने आपको दृष्टियां बताई थी पिछली वीडियो में, वो आपको सारी याद करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये हमारे फॉर एग्जाम्पल लग्न कुंडली है, चंद्रदेव वृश्चिक राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं, मैंने बताया था आपको। और अगर चंद्रदेव के ऊपर उच्च के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति देव है 4 नंबर के साथ में, कर्क राशि के साथ में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं और बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5। तो चंद्रदेव यहाँ पर नीच के हो रहे हैं और बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि है, उच्च के ग्रह की दृष्टि है चंद्रदेव के ऊपर, नीच ग्रह के ऊपर। तो यहाँ पर भी चंद्रदेव का नीच भंग हो जाएगा, चंद्रदेव योग कारक की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का राजयोग का दूसरा नियम है। नीच भंग राजयोग का तीसरा नियम है कि नीच ग्रह पर उस घर के मालिक की दृष्टि हो जिसमें नीच ग्रह बैठा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लग्न कुंडली है, यहाँ पर 4 नंबर के साथ में मंगल देव, 4 नंबर के साथ में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, तो मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव नीच के हो गए हैं, तो नीच ग्रह पर उस घर के मालिक की दृष्टि हो, नीच ग्रह के ऊपर उस घर के मालिक, इस घर का मालिक कौन है? 4 नंबर। 4 नंबर है हमारे कर्क राशि की, कर्क राशि के राशि स्वामी कौन है? चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की यहाँ पर अगर दृष्टि हो तो नीच ये जो ग्रह है मंगल देव, उसका नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि हो गई है चंद्रदेव की, क्योंकि चंद्रदेव की एक ही दृष्टि होती है 7th। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मंगलदेव नीच के हो रहे हैं और चंद्रदेव की यहाँ पर सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इससे भी मंगलदेव का चंद्रदेव की दृष्टि के कारण नीच भंग हो गया है। तो ये भी एक नियम है जिससे कि नीच भंग राजयोग होता है और नीचता भंग होती है ग्रह की।
चौथा हमारा नियम है नीच भंग राजयोग का कि जिस राशि में ग्रह नीच का हो, जिस राशि के अंदर वो ग्रह नीच का हो रहा है, उस घर का मालिक जिस ग्रह के नंबर के साथ वो ग्रह नीच का हो रहा है, उस घर का जो मालिक है वो उच्च का हो, चाहे वो 6, 8, 12 में भी उच्च का हो जाए, क्योंकि 6, 8, 12 ये तीनों त्रिक भाव हैं, बुरे घर हैं। तो अगर उसमें भी वो जो नीच राशि, जिस राशि में ग्रह नीच का, उसका घर का मालिक 6, 8, 12 में भी उच्च का हो जाए तो भी जो नीच भंग है वो हो जाता है, नीच भंग राजयोग बन जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लग्न कुंडली ली है और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो 8 नंबर है उसके साथ में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक राशि के साथ में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो इस घर का जो मालिक है, जिस राशि में ग्रह नीच का है, उस घर का मालिक, इस घर का जो मालिक है वो उच्च का हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो यहाँ पर इस घर का मालिक कौन है? 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के राशि स्वामी है मंगल देव। तो मंगल देव उच्च के हो जाते हैं इसी पूरी लग्न कुंडली में, चाहे वो 6, 8, 12 में भी हो तो भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो मंगल देव कहाँ पर उच्च के होते हैं? मकर राशि के साथ में। तो यहाँ पर अगर मंगल देव बैठे हुए हैं, चंद्र यहाँ पर नीच का हो रहा है, इस घर का मालिक है मंगल देव उच्च का हो गया है इस घर में, 5वें घर में, तो भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। 5वां नियम है नीच भंग राजयोग नियम का कि नीच ग्रह जिस राशि में है उस राशि से राशि परिवर्तन हो जाए 2 ग्रहों का तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। एक घर का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए और उस घर का मालिक भी उसके घर में बैठ जाए तो ऐसे राशि परिवर्तन हो जाता है, दोनों अपने हाउसेस चेंज कर लेते हैं, तो उससे भी नीच भंग राजयोग बनता है। यहाँ पर एक लग्न कुंडली है फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कन्या राशि के साथ में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर शुक्रदेव की एक राशि है तुला राशि और यहाँ पर बुध देव बैठे हैं। तो देखिए कन्या राशि के साथ में शुक्रदेव नीच के हो रहे हैं और शुक्रदेव, ये जो कन्या राशि है, इन राशि के राशि स्वामी कौन है? बुध देव। 6 नंबर की राशि है कन्या राशि, उनके राशि स्वामी है बुध देव और बुध देव खुद उठ के बैठे हैं। जो नीच, जिस ग्रह का नीच हो, जो ग्रह नीच हो रहा है, शुक्रदेव नीच हो रहे हैं, इसके घर में बुध देव स्वयं उठ के बैठे हैं। तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कन्या राशि ये जो है, इसमें इस घर का जो मालिक है वो यहाँ बैठा है। देखिए तुला राशि है, तुला राशि के जो राशि स्वामी है शुक्रदेव, तो इस घर का मालिक यहाँ बैठा है और इस घर का मालिक यहाँ बैठा है। दोनों ने आपस में अपने घर चेंज कर लिए हैं, अपने हाउसेस चेंज कर लिए हैं और यहाँ पर शुक्रदेव अगर नीच का भी हो रहा है तो दोनों ने अपने घर परिवर्तन कर लिए हैं, घर चेंज कर लिए हैं। तो ऐसे राशि परिवर्तन राजयोग बन जाता है और राशि परिवर्तन होने से भी नीचता भंग हो जाती है ग्रह की, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। उसके बाद में 6ठा नियम है हमारा नीच भंग राजयोग का, वो है कि 2 नीच के ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बनाए तो भी नीच भंग हो जाता है। लग्न कुंडली में कोई भी 2 जो ग्रह हैं वो नीच के हो रहे हैं और आपस में दृष्टि डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसके लिए आपको जो मैंने दृष्टियां बताई हैं वो याद करना जरूरी है। तो जो 2 नीच के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो भी नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर कन्या राशि की लग्न कुंडली है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि 4 नंबर के साथ में मंगल देव नीच के हो जाते हैं कर्क राशि के साथ में, और 10 नंबर मकर राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं बृहस्पति देव। तो यहाँ पर देखिए दोनों की 7th दृष्टि है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी ग्रह हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि है, 7th दृष्टि, वो कॉमन होती है। 7वीं दृष्टि सभी ऑलमोस्ट सभी ग्रहों की होती है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बृहस्पति देव नीच के हो रहे हैं और 7वीं दृष्टि नीच के मंगल पर पड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मंगल देव नीच के हो रहे हैं और मंगल देव की भी 7वीं दृष्टि है बृहस्पति देव के ऊपर जो भी नीच के हैं। तो दोनों नीच के ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी 7वीं दृष्टि है, तो ऐसे में भी नीच भंग राजयोग बन जाता है। बृहस्पति देव हैं वो भी नीच के नहीं रहेंगे और मंगल देव हैं वो भी नीच के नहीं रहेंगे, ये दोनों मारक की श्रेणी में नहीं आएंगे और दोनों ही बृहस्पति देव और मंगल देव नीच भंग होते हुए भी एक दूसरे पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, 7th दृष्टि, तो नीच भंग हो जाएगा और दोनों योग कारक की श्रेणी में आ जाएंगे।
और सबसे आखिरी जो हमारा नियम है, 7वां नियम, वो है नीच भंग राजयोग का, कि नीच ग्रह नवमांश में अपनी उच्च राशि में हो तो भी नीच भंग हो जाता है। मान लीजिए कि इस कुंडली में शनि देव हमारे 1 नंबर मेष राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं, कोई भी ग्रह हो गया जो भी नीच का हो रहा है, तो जब हम उस लग्न कुंडली की नवमांश कुंडली खोलते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए कोई नवमांश कुंडली है और उसमें 7th हाउस में या फिर 1st हाउस में, 10th हाउस में, 4th हाउस में, त्रिकोण में कहीं भी उच्च राशि के साथ में वो अपना जो नीच हो रहा है वो अपनी उच्च राशि के साथ में वो ग्रह बैठा हो तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। ये लग्न कुंडली है, यहाँ पर जो शनि देव है वो नीच के हो रहे हैं। नवमांश में अगर शनि देव 7 नंबर के साथ में बैठे हैं 7th हाउस में या 4th हाउस में, तो यहाँ पर शनि देव उच्च के हो गए हैं 7 नंबर की राशि के साथ में, तुला राशि के साथ में नवमांश में, तो यहाँ पर शनि देव का नीच भंग हो जाएगा। तो जैसे हम लग्न कुंडली में किसी भी ग्रह को देखते हैं कि वो नीच का हो रहा है तो हमें एक बार नवमांश भी जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि नवमांश में अगर वो ग्रह उच्च का हो जाता है, अपनी उच्च राशि के साथ में बैठ जाता है, तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो ये टोटल 7 नियम है नीच भंग राजयोग के, जो मोस्टली यही नियम अप्लाई होते हैं लग्न कुंडली के ऊपर, और इससे ही हम देखते हैं कि जो नीच ग्रह है उसका जो नीचता उसकी कैसे भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है। तो इस तरह से जब हम लग्न कुंडली का जो योग कारक और मारक ग्रह हम निकालते हैं तो उसमें हमें 2 राशियां देखते हैं। सबसे पहले कि वो राशियां कौन से घर में बैठे हुई है, तो ये फर्स्ट नियम होता है योग कारक और मारक ग्रह को निकालने का। देन उसके बाद में है कि उस ग्रह को हम देखेंगे कि वो अपनी उच्च राशि के साथ में बैठा है या नीच राशि के साथ बैठा है। अगर वो उच्च का हो रहा है तो अच्छी बात है और वो योग कारक की श्रेणी में आ जाएगा, उसकी स्थिति उस ग्रह की बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर वो नीच है तो अगर उसका नीच भंग कैसे हो रहा है, उसके लिए जो मैंने नियम बताए हैं वो सारे नियम हमें लगाने पड़ेंगे कि उसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में भी हमें उसकी डिग्री देखनी होगी कि वो डिग्री कैसी है, क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिग्री बता दी है कि हमें जो पावर है ग्रहों की डिग्री है वो कैसे हम देखते हैं। तो अगर कोई भी जो ग्रह है उनकी डिग्री बहुत ही कम है, 0 डिग्री है, जैसे 29-30 डिग्री है, 0-1-2 डिग्री है, तो 0 डिग्री जो बलहीन अवस्था हो जाती है उस ग्रह की 0 डिग्री होती है, 0% उसकी पावर होती है। तो ऐसे में नीच भंग ढंग से नहीं हो पाता है, नीचता भंग नहीं होती है। और जो ग्रह नीच भंग उसका कर रहा है उसकी भी पावर देखनी बहुत जरूरी है कि उसकी पावर कैसी, अगर वो पावरफुल ग्रह होगा तो ही वह जो नीच ग्रह हो रहा है उसकी नीचता को भंग कर पाएगा और नीच भंग राजयोग बना पाएगा। तो ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके आगे अस्त भी देखते हैं कि वो ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि योग कारक मारक जो हम निकालते हैं उसके पीछे बहुत सारे नियम हैं, वो हमें लगाने पड़ेंगे। और एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे नियम बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही कि हम नीच ग्रह को और उच्च ग्रह को कैसे देखें, उसके बाद में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो कौन कौन से नियम लगाए जाते हैं और नीच भंग कैसे देखा जाता है लग्न कुंडली में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी है प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कुंडली बनाना और देखना सीखें। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।